पेश होने के लिए पानीपत नहीं पहुंचे सिंगर बादशाह। टटीरी गाने को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसी विवाद में उनकी पानीपत में पेशी होनी थी। पानीपत पेशी के लिए नहीं पहुंचे सिंगर बादशाह। महिला आयोग ने पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। दिए हुए समय पर नहीं पहुंचे बादशाह। पानीपत पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। सिंगर बादशाह की जगह उनके वकील पेश हुए। हरियाणा महिला आयोग ने बादशाह को पेश होने के लिए नोटिस दिया था, समन जारी किया था, लेकिन समय पर बादशाह नहीं पहुंचे, पेश नहीं हुए, सफाई नहीं दी। हालांकि सोशल मीडिया पर वो पहले सफाई दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि महिला आयोग ने उनको समन जारी किया था, पेश होने के लिए कहा था, वो पेश नहीं हुए। अपने वकील को उन्होंने भेजा था, लेकिन पेश खुद नहीं हुए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के आदेश अब दे दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले दिनों एक विवादित गाना टटीरी विवादों में रहा और सिंगर बादशाह पर सवाल उठे। महिला आयोग की तरफ से उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन नहीं पहुंचे। अब गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? जितेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज महिला आयोग की तरफ से बादशाह को रिकॉल की गई थी कि वो आए और अपना पक्ष रखें। उनकी तरफ से वकील जो है वहां उपस्थित हुए और सबसे बड़ी बात है, महिला आयोग ने कड़ा रुख करते हुए उनसे सीधा कहा कि बादशाह को यहाँ पर पेश होना होगा। इस पूरे मामले को लेकर उनको ही अपने तथ्य, जो जिस तरीके से उन्होंने जो हरियाणवी जो लोकगीत था उसके अंदर जो त्रुटि करी है, जो अपशब्द यूज करे हैं, उसको लेकर काफी सख्त नाराज रही। और यही कारण था कि रेणु भाटिया ने, देखिए, बादशाह पे इस समय जो है 3 मामले हैं, 2 जींद के अंदर है, एक पंचकुला के अंदर है, और पंचकुला का लुकआउट नोटिस भी जो है वो जारी हो चुका है। इसी को लेकर उन्होंने सीधा इसे आदेश पारित किए कि इसमें जो है लगातार जो है पानीपत एसपी जो है इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी करें। तमाम आदेश पारित कर दिए गए हैं उनकी तरफ से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसके पासपोर्ट को जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं पूरे देश से अपील की है कि तमाम जो कहीं भी शो है तो इसका जो है बहिष्कार करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूरी देश की महिला आयोग की जितने भी सदस्य हैं सब उनके साथ हैं। हर प्रकार से इस मामले में उसको जो है कैदी सजा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर वकील कहें तो वकीलों ने कहा कि हमने अपना प्रयास किया, हमें सुना नहीं गया, और कहीं ना कहीं जो है इसमें राजनीति होती नजर आ रही है। क्योंकि बादशाह ने एक सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डालकर लोगों से अपील की थी और हाथ जोड़ के गुजारिश की थी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं हरियाणा का बच्चा हूँ। तो लगातार जो है इस तरीके का अपडेट रहता रहा। सुबह जब वकील आए तो उसके बाद 3 बजे टाइम दिया गया और तमाम जो है महिला आयोग उनको सुन भी रही थी। कई शिकायतों का निवारण भी हुआ। तो कहीं ना कहीं अब यह मामला जो है पेचीदा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं बादशाह के लिए भी जो है वो सिरदर्द बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। बादशाह के वकील यहाँ पर पहुंचे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या उनको सुना गया महिला आयोग की तरफ से? इसके अंदर देखिए, बादशाह के वकील जो है सबसे पहले जो है वो 11:30 बजे पहुंचे थे। हाई कोर्ट से कुछ वकील थे, कुछ पानीपत जुडिशियल के वकील थे, तो वो पहुंचे थे 11:30 बजे। जब वो महिला आयोग से मिलते हैं, उस मामले में बात करते हैं, तो उनको 3 बजे का टाइम दिया जाता है। 3 बजे के बाद जो है उनसे मुलाकात होती है और इस पूरे मामले को लेकर जो है महिला आयोग का सख्त आदेश था और सख्त रवैया था इसको लेकर कि बादशाह को जब बोला गया था तो वो क्यों नहीं पेश हुए। लगातार जो है पंचकुला में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है, 2 जींद के अंदर भी है, और उनको अगर सफाई देनी थी तो उनको खुद पेश होना था। इस पूरे मामले को लेकर वकीलों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है माफी भी मांगी है, अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया, उनको बोला कि उनको आना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वकीलों ने भी काफी गिरेबाजी हुई। लेकिन दूसरी तरफ अब जब ये पूरे महिला आयोग की तरफ से सख्त आदेश पारित हो गए हैं तो उसको लेकर जो है वकीलों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें सुना नहीं गया है और ये जिस तरीके से जो है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है। तो अब देखना यह है कि मामला जो है हितेंद्र काफी बढ़ गया है। अब इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। दूसरी तरफ उसके खिलाफ जो है मामले भी दर्ज है। तो ये कहीं ना कहीं अब बादशाह के लिए भी चिंता का विषय। और जिस तरीके से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा था कि हम सबक सिखाकर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं महिला आयोग भी इस मामले पर अड़े। तो अब गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं जितेंद्र, गिरफ्तारी को लेकर के पानीपत पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लुकआउट नोटिस जो है पहले पंचकुला से था, 2 मामले जो है जींद में है। और अब जिस तरीके से महिला आयोग ने इमीडिएटली कहा, उन्होंने उनके शब्दों में कहा कि इमीडिएटली कहीं भी हो, कैसे भी हो, उनको अरेस्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब कार्रवाई करेगी और गिरफ्तारी से तो बचा जा ही नहीं सकता, क्योंकि महिला आयोग की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और जिस तरीके की भाषा शैली है और जिस तरीके के, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से भी मुकदमा
दर्ज है बादशाह पर। सबसे बड़ी बात यह है जितेंद्र कि देखिए जो जींद के अंदर जो स्कूल है उसको बिना परमिशन के दिखाया गया, जो बस है बिना परमिशन के उसको उसके ऊपर जो है बच्चियों को जिस तरीके से चढ़ा के डांस करवाया गया, तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं, अभद्र भाषा का तो प्रयोग है ही, तमाम जो चीजें वो अपने आप में जो है कहीं ना कहीं बादशाह के खिलाफ जाती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये बादशाह के लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि बादशाह के लिए सिरदर्द भी बना है और कहीं ना कहीं बादशाह के लिए जो परेशानी है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। जी, पेश ना होने के पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? जितेंद्र देखिए उन्होंने, उनके वकीलों ने पक्ष रखा कि वो कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम को लेकर आज बिजी थे, इस वजह से वो महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। इसको लेकर भी वो सख्त, महिला आयोग की चेयरपर्सन भी सख्त थे, तमाम जो महिला आयोग के मेंबर्स बैठे थे, जो शिकायत करता है सविता आर्या, उनका भी कहना था कि इस तरीके से अगर हमारी कल्चर को लेकर एक जिस व्यक्ति को एक हफ्ते पहले से उसको बोल दिया गया और सारी चीजें उसके ध्यान में और वो आकर अपना रवैया अब तक भी इस तरीके के रूप पर रहा हो, तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का अब ये विवाद जो है अब ये गहरा गया है कि कहीं ना कहीं बादशाह जो है, बादशाह की चिंताएं भी बढ़ गई और बादशाह पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। क्या बादशाह के वकील ने इस दौरान कोई दूसरी डेट मांगी पेश होने के लिए, जब बादशाह आ सकते हैं, या इस तरह का कोई तारीख उन्होंने रखी हो, पेशकश की हो कोई? जितेंद्र देखिए पूरी उनकी जिरह जो थी पूरी थी, महिला आयोग के सामने उन्होंने रखा कि इस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है अपना आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और ये चीजें जो है, लेकिन वकीलों की तरफ से इस तरीके का वो प्रोसीजर नहीं रखा गया या फॉलो नहीं किया गया, या उन्होंने ये महिला आयोग के सामने कि हाँ हमारे जो क्लाइंट है वो जो है आपके सामने आ सकते हैं, दूसरी डेट दे दीजिए या कुछ इस तरीके का। तो सारे आमने सामने उनसे बातें हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का वकीलों का भी थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि वकीलों की एक पूरी टीम आईवीटी हाई कोर्ट से थे, कुछ पानीपत के भी वकील थे, तो उनका आपस में जिरह चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने महिला आयोग की तरफ से एक स्ट्रिक्ट लाइन थी कि उनको पेश होना था, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको बोला गया था, उनको उनके सामने रखी गई थी, हर चीज जो है इसमें कोई छुपी नहीं थी। और जब जिस समय जो है सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जो है बादशाह का वायरल होता है और बादशाह खुद कहते हैं कि मैं हरियाणा का हूं और मुझे माफ कर दीजिए, मैं हरियाणा का बच्चा हूं, उस समय भी महिला आयोग ने कहा कि हमने उनसे अपील की थी कि वो सारी चीजें जो है महिला आयोग के सामने उपस्थित होकर रखे, ताकि इन बातों को लेकर कुछ किया जा सके। लेकिन उनका ना आना इसको दिखाता है कि वो कितने अडिग है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तकरार भी हुई है, आपस में कहा सुनी भी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महिला आयोग ने अपनी तरफ से जो वक्तव्य था वो जारी कर दिया है। अब पानीपत पुलिस भी जो है देखिए अरेस्टिंग के लिए रेड जरूर डालेगी और कहीं ना कहीं जो है पंचकुला का मामला हो या सरकार ने जिस तरीके से अपनी तरफ से मामले दर्ज करवाए उसमें क्या कुछ होता है, तो इससे कहीं ना कहीं बादशाह की गिरफ्तारी तो होगी। इसमें इस केस में ऐसा नहीं है कि बादशाह बच जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बादशाह आता तो कहीं ना कहीं उसको राहत मिल सकती थी, क्योंकि लॉकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, पासपोर्ट रद्द करने के भी आदेश दिए और महिला आयोग की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। अब देखना है कि पुलिस और सरकार जो है इसको क्या फॉलो करती है। हमने लोगों से भी पूछा था, लोगों की भीड़ थी, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से हमारी कल्चर को इसने मिट्टी में मिलाया, इसको सबक सिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में ही जो जिस तरीके का माहौल बना और जिस तरीके की अपशब्द जो है, मैं कहूंगा कि एक लोकगीत, हरियाणा का एक लोकगीत जो शादियों में गाया जाता है, उसको लेकर जो है जिस तरीके की मिथ्यावादी और इस घटिया तरीके के शब्दों को यूज करके परोसा गया, उसके लिए कहीं ना कहीं वो उत्तरदायी है और उसको जिस तरीके से लोगों ने कहा कि उसको सजा मिलेगी। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ बिल्कुल, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अक्षय दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बादशाह के वकील हैं। अक्षय जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। अक्षय जी, क्या वजह है, बादशाह क्यों पेश नहीं हुए महिला आयोग के सामने जब आज उनको बुलाया गया था? आज हम उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश हुए थे जी। हम तो ये स्टैंडिंग नहीं है, हम किसी भी कोर्ट के आदेश का या कमीशन के आदेश का ऐसा नहीं है कि पालना नहीं कर रहे हैं जी। पर एज ए सेलिब्रिटी उनकी और भी कई ड्यूटीज होती हैं, उनके कई असाइनमेंट्स होते हैं और जिनकी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से आज वो पेश नहीं हो पाए। और हम सिर्फ आयोग के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका चाह रहे थे कि हमें 10-15 दिन का टाइम दिया जाए, ताकि मैं अपना काम करके या जो भी मेरी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करके और आयोग के सामने पेश होकर अपनी सफाई पेश कर सकें, जिसके लिए आज आयोग ने हमें बुलाया हुआ है। जी, लेकिन अक्षय जी, ये तो आपको भी मालूम है कि कई दिन पहले ये समन जारी किया गया, लंबा वक्त दिया गया, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बुला लिया गया था।
एक समय दिया गया था, तो इस बीच इन्फॉर्म किया जा सकता था कि वो आज नहीं आ पाएंगे या वो बिजी रहने वाले हैं आज के दिन। क्योंकि जब कुछ किया नहीं है, जानबूझ करके कुछ किया नहीं है, माफी भी मांग ली है बादशाह ने, वीडियो जारी किया है, अगर वही बात उनको आकर के महिला आयोग के सामने कहनी है तो उसमें कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। इसमें बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। और बल्कि हम तो खुद पेश होके, हाँ। हमें ऑफिशियल कोई भी सम्मन हमें रिसीव नहीं हुआ था। एक सम्मन की कॉपी जो सर्कुलर में सर्कुलेट हो रही थी हर जगह, मीडिया में भी हर जगह आपकी बात आ रही थी, जिसको सुन के आज हम यहाँ पेश हुए थे कि अगर हमें बुलाया गया है और हमारे नाम पे कोई सम्मन है तो हम आने के लिए तैयार हैं, अपनी सफाई पेश करने के लिए तैयार हैं कमीशन के समक्ष, कमीशन का पूरा आदर करने के लिए तैयार हैं और हमें एक टाइम दिया जाए कि हमें 10 दिन का जो भी टाइम है वो देके और हम आके अपनी सफाई दे सकें। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली आपको नोटिस ही नहीं मिला महिला आयोग की तरफ से? हमें महिला आयोग की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिस हमारे एड्रेस पे या कहीं सर्व नहीं हुआ। जी, ये आप अपने आप में बड़ी बात कह रहे हैं कि आपको ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं मिला। और एक जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये हमने बादशाह जी से, उनकी टीम से जो हमें सूचना मिली है वो यही है कि ऑफिशियली नहीं हुआ था हमें कोई भी समन रिसीव। और ये हम खुद गुडविल में बादशाह जी ने हमें अपॉइंट किया और पेश कराया कि आप एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरी बात वहाँ रखिए और मेरे लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, क्योंकि मैं सबके समक्ष आके, कमीशन के समक्ष आके अपनी बात जनता के सामने रखना चाहता हूँ, कमीशन के सामने रखना चाहता हूँ, और मैं इस चीज से भागना चाहता हूँ। जी। और एक जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया, क्या वो भी नहीं मिला? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ इसी केस से रिलेटेड पता है। यानी जो बातें कही जा रही हैं, अब गिरफ्तारी को लेकर के जो आदेश दिए गए हैं महिला आयोग की तरफ से, उसके बारे में आपकी बात हुई है बादशाह से? अभी इस बारे में हमारी कोई बात नहीं है, और जो भी महिला आयोग ने जो भी गिरफ्तारी के नोटिस जारी किया है या कहा है पुलिस को, जो भी अभी तक हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई है वो उसमें से सारे जितने भी ऑफेंसेस है सारे अवेलेबल वारंट है और हम उससे भी नहीं बच रहे हैं। हम उसमें भी पेश, जो हमें आदेश मिलेंगे, जैसे आदेश मिलेंगे हम वहाँ पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। नहीं, कई तरह की बातें सामने आ रही है ना अक्षय जी। अब देखिए, महिला आयोग की चेयरपर्सन वो सामने आकर के ये भी कहती हैं कि बादशाह के समर्थन में जो है फोन कॉल्स भी उनको आ रहे हैं। रेणु भाटिया जी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन है। रेणु जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। रेणु भाटिया जी, अक्षय दहिया जी हमारे साथ हैं, बादशाह के वकील, जो आपके सामने भी पेश हुए। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं है, हम तो खुद ही पेश हुए हैं महिला आयोग के सामने। अपने आप कभी कोई आता है पेश होने, ये आप मुझे बता दें। जी, मैं मीडिया से जानना चाहती हूँ, एक सप्ताह तक जो टाइम मांगने के लिए, आज भी उन्होंने कहा हमें डेट दे दीजिए, ये क्या था? तो इस तरह की गुमराह करने वाली बातें नहीं चलेंगी। और वो वकील है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बादशाह को अपना फर्ज निभाना चाहिए था, पहले ही बेटियों के लिए इस तरह से अपमानजनक घटिया एक्शन, घटिया शब्द कहे, बावजूद उसके सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। महिला आयोग सख्त है, गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए, आगे कार्रवाई जारी है। जी, लेकिन अक्षय दहिया जी जो कह रहे हैं कि उनके घर पर नहीं पहुंचा, हमें तो मीडिया में जो जानकारी मिली उसके आधार पर ही। जी, आप अक्षय दहिया जी कौन है? मैं पहचान नहीं पाई। जी, वो बादशाह के वकील हैं जो आपके सामने पेश भी हुए होंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वकील बैठे थे तो मुझे आइडिया नहीं कि कौन है। चले कोई नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अगर ये हाई कोर्ट के वकील हैं तो वहाँ से पानीपत क्या करने आए हैं? हमारे किसी केस में तो इन्वॉल्व नहीं थे। तो एक तरफ कह रहे हैं हमें समन नहीं मिला, एक तरफ कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये वही जैसे बादशाह गुमराह कर रहा है और हल्की बातें कर रहा है, कारों में बैठ के अपनी स्टाइल से माफियों की बातें कर रहा है, वैसे ये सब कर रहे हैं। एनीवेज, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट एंड इंटरफेयर इन देयर पॉलिसीज। My policy and my duty is to save girls, to regard girls, और कोई रिगार्ड नहीं करेगा तो उसके खिलाफ करना काम मेरी ड्यूटी है। बिल्कुल रेणु जी, काफी लंबा समय आपने दिया, क्योंकि लोग ये आपके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात को लेकर के नाराजगी लोगों में थी कि महिला आयोग ने ठीक है एक्शन लिया है,
पेश होने के लिए कहा है, लेकिन बहुत लंबा समय दे दिया। लेकिन इतने लंबे समय देने के बावजूद भी अगर बादशाह पेश नहीं हुए हैं, उन्होंने एक माफीनामा वीडियो एक तो बना करके इसमें जारी मेरी कर दिया। खिलाफत क्या है? जी। इसमें मेरी खिलाफत क्या है? नहीं, खिलाफत नहीं मैडम, मैं नाराजगी की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे नहीं, मैंने भी देखा था नाराजगी कि इतना लंबा टाइम दे दिया है, बुलाना चाहिए, इमीडिएटली बुलाना चाहिए। ये ऑफिशियली बनता था जी कि हम 3-4 दिन का समय दें। जी अभी भी वो समय ही तो मांग रहे हैं। जी जी अभी भी तो समय ही मांग रहे हैं जो हमने नहीं दिया। हाँ। और हमने तो ह्यूमैनिटी भी दिखाई, हमने डिसेंसी भी दिखाई, हमने प्रोफेशनलिज्म भी दिखाई जी कि 5-6 दिनों से ये बात चल रही है। हमने आपको 6 दिन का समय दिया और सीधा सीधा आप चैनल वालों के माध्यम से कहा कि उसे आना चाहिए। और आज भी अगर वो नहीं आया तो सीधा सीधा मतलब यही निकाला जाता है कि वो महिलाओं की कोई परवाह नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की हर छोरी से कहूंगी कि छोरियों, अपनी इज्जत को बचा के रखो, कायम रखो। ये बादशाह आपकी धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ है और आप अगर महिलाओं का सम्मान जानती हैं, चाहती हैं, तो इसका एक भी शो ना हरियाणा में होने दें, ना अटेंड करें, ना कोई टिकट लें, ना इसको एंटरटेन करें। बिल्कुल। आपको लगता है कि स्टारडम उन पर हावी है, शायद यही वजह है कि वो आज पेश नहीं हुए हैं, अपने वकील भेज दिए उन्होंने? स्टारडम हावी है जी। हमारे हरियाणा की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर थी माधुरी दीक्षित जी। हमारे भारत की शान, खूबसूरत अभिनेत्री, गुणवान अभिनेत्री। मैं उनके माध्यम से निवेदन करती हूँ, एक अध्यक्षा के नाते, रेणु भाटिया के नाते, एक महिला के नाते, कि माधुरी जी आप ही हमारी इस बात की भी जज बन जाएं कि क्या इस बादशाह ने ठीक कहा, क्या इसने सही शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या इसने सही एक्शन किए। आप गौर से माधुरी जी इसकी इस वीडियो को देखें। आप तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं उसने कोई कुछ नहीं किया तो मैं माधुरी जी से क्षमा मांग लूंगी, लेकिन अगर लगता है कि कुछ किया, ये गलत है, माफी लायक नहीं है, हरियाणा की बेटियों का अपमान है और उस धरती पर अपमान है जहां स्टारडम की सबसे खूबसूरत महिला माधुरी दीक्षित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं, तो फिर पूरे स्टारडम को इसकी खिलाफत करनी चाहिए। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था भाटिया जी कि क्या आपको ये लग रहा है जो वो नहीं पेश हुए इतना टाइम देने के बाद भी, और ना आपको इन्फॉर्म किया गया कि वो आज बिजी रहेंगे, तो इसके पीछे क्या वजह आप मानती हैं? सीधे सीधे क्या आपको लग रहा है क्यों बादशाह पेश नहीं हुए? एटीट्यूड। जी। दिस वाज हिज एटीट्यूड व्हाट ही शोड एंड ही वांटेड टू शो दैट मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी जो गलत है, परंतु भारत की बेटी, हरियाणा की छोरी उसे बख्शेगी नहीं। जी। और रेणु जी, क्योंकि इसमें एक हरियाणवी सिंगर की भी आवाज़ थी, क्या आपने उनसे भी कोई बातचीत करने की कोशिश की है? क्या उनको पता था इस बारे में? और एक उनको हम बुलाएंगे जो सरसरी तौर पर हम तक बात पहुंची है कि उनको अपनी लाइंस का पता था, उनको बाकी नहीं पता था। और ऐसा अक्सर होता है, मैं खुद एक एक्ट्रेस रही हूँ और मैं जानती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको आपका रोल दिया जाता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, तो आप अपना काम अपनी शूटिंग की डेट पे करते हैं और बाकी आगे पूरा सीरियल, पूरी फिल्म कैसे कैसे बनती है, कई बार हम सबको भी बाद में पता लगता है ओहो ये भी मेरे सीरियल में थी, ये भी था। तो ऐसे अक्सर होता है, तो मे बी उनके साथ इस तरह की बात घटी हो और इसके लिए फिर भी हम उनको नेक्स्ट वीक बुलाएंगे और पूरी उनसे जानकारी लेंगे। जी, क्योंकि उनके पिता भी मशहूर कलाकार रहे हैं, मशहूर सिंगर रहे हैं और उनकी भी बातचीत बादशाह से हुई है और जब प्रमोशनल इवेंट हुए तो उसमें भी वो साथ में रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से ये बात मानी जा सकती है कि उनको बिल्कुल भी ना पता हो। कम से कम जब गाना रिलीज हो गया तब तो ठीक है, वो जब हमारे पास आएंगे हम उनसे ये बात पूछेंगे। जी। तो रेणु जी, ये जो मामला है या इस तरह के जो और भी गाने सामने आ रहे हैं बॉलीवुड में, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इस तरह के गाने बना रहे हैं, स्कूल की लड़कियां उसमें दिखाई दे रही हैं। एक शुरुआत थी, एक एक्शन था, आई थिंक जिसका इफेक्ट बाकी जगहों पर निश्चित तौर पर जाएगा और मैं समझती हूँ कि जाना भी चाहिए। पिछले दिनों आपने एक सेंसर बोर्ड की बात उठाई थी, आपने क्या सेंसर बोर्ड से कोई संपर्क किया इस बारे में? ये भी हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या ये गाना थ्रू सेंसर गया या आउट ऑफ द वे गया। अगर आउट ऑफ द वे गया तब भी गलत है, अगर सेंसर में गया तब भी जो है गलत अप्रूव हुआ है। क्योंकि कुछ इस तरह के सोशल मीडिया माध्यम है जहां पर बिना सेंसर के इस तरह की चीजें
वहां पर पोस्ट की जा सकती है, डाली जा सकती है, तो उसको लेकर के क्या आप भारत सरकार से भी इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने की डिमांड करेंगे? इसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं. आई थिंक अभी इट इज टू अर्ली टू से अबाउट दैट, बट स्टिल वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, बिकॉज हरियाणा में 2-4 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिंजौर की तरफ फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल जुड़ा होना चाहिए. जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातचीत रखने के लिए। अक्षय दहिया जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बादशाह के वकील हैं। अक्षय जी, आपने सुन ही लिया होगा रेणु भाटिया जी ने जो साफ तौर पर कहा कि नोटिस के बिना तो कोई पेश नहीं होता। बहरहाल हमारे साथ वो नहीं है, लेकिन बादशाह जो नहीं पेश हुए महिला आयोग के सामने, तो उसको लेकर के साफ तौर पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया यही कहती हुई नजर आई कि एटीट्यूड की वजह से वो नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आना चाहिए था, अपने पूरे इस मामले के बारे में बात रखनी चाहिए थी महिला आयोग के सामने, लेकिन वो जो नहीं आए हैं उसके पीछे उनका एटीट्यूड नजर आता है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शुरुआत में जब विरोध हुआ तो बादशाह ने एक वीडियो जरूर जारी कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्टारडम है, वो अपने आप को जो बादशाह समझते हैं, वो उसी सोच के साथ आज महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सिर्फ वकील भेज करके काम चलाने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा महिला आयोग का जो रवैया है, जो सख्त रुख उन्होंने बादशाह के खिलाफ अपनाया है, उससे क्या समझा जाए? साफ तौर पर सिर्फ गिरफ्तारी ही होगी अब? रिटेलर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आपने दोहराया कि स्टारडम और जो उनका एटीट्यूड था, वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन्होंने कोई गलती की थी, जिस समय उनका वीडियो आया था, सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो डाला था, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वीडियो डालने के बाद भी महिला आयोग की तरफ से उनको समय दिया गया, और समय देने के बाद भी उनका एक दायित्व बनता था कि वो इस मामले को आए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मुकदमे उन पे जींद में दर्ज हैं, एक पंचकुला के अंदर दर्ज है, लुकआउट नोटिस उन पे जारी हो चुका है। तमाम सरकार उनकी चीजों को, सबसे बड़ी बात है अगर बस की बात की जाए तो बस किस परमिशन से उन्होंने ली, क्योंकि ये जीएम रोडवेज के मामले के अंतर्गत उसकी भी जांच की जा रही है। जो स्कूल दिखाया गया, छोटा सा स्कूल दिखाया गया, स्कूल के बच्चियां दिखाई जा रही हैं, उन बच्चियों में नाबालिग बच्ची तो नहीं थी। तो ये तमाम चीजें जो है इनकी जांच की जा रही है। सरकार एक अपने लेवल से जांच की जा रही है कि किस तरीके से किया। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक कैथल से भी गायक हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे, तो तमाम चीजें हैं। और महिला आयोग की तरफ से भी जिस तरीके से उन्होंने अपना, अभी मैं सुन रहा था कि महिला आयोग ने भी कहा कि जिस तरीके का उनका एटीट्यूड था, तो अगर वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को बचाना चाहते या किसी तरीके से इस पूरे मामले को साफ करना चाहते, तो उनको उपस्थित होना था और अपनी बात रख सकते थे। आज नहीं तो पहले भी 2 दिन के बाद भी जो है महिला आयोग को कोई लेटर पत्र दे के या अपनी वकीलों